बाबा, मेरा एक प्रश्न था कि कल भी जैसे आपने फैलाव की प्रक्रिया बताई थी और वेडनेसडे को भी प्रक्रिया बताई थी, तो मुझे वेडनेसडे को तो पूरा वाइट यानी प्रकाश प्रकाश दिखा और बहुत ऊपर जाते तक दिखा, पर फैला नहीं, वो ऊपर ही ऊपर जाते तक दिखा। फैलना थोड़ा सा हुआ, पर जैसे चारों ओर बहुत जैसा फैलना है वो नहीं हुआ। और कल मुझे एक बैंगनी कलर का प्रकाश और नीले कलर का प्रकाश बहुत ऊपर जाते हुए दिखा, जैसे कि आपने बताया कि अंतरिक्ष तक जा रहा है, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया। और उसके बाद में आपने युद्ध की चर्चा की और बाकी भी चर्चा की, वो सब मैंने महसूस नहीं कर पाई। तो क्या ये भी यानी सूक्ष्म इसकी ये है? और एक बात और पूछना चाहूँगी स्वामी जी, जब मैं लेटी शवासन में, तो मेरे बाजू से ऐसा लगा कि कोई जैसे टॉर्च से कोई प्रकाश डालता है, तो पीले रंग का प्रकाश और आजू बाजू आकाशीय कलर का प्रकाश आया। और जब मेरे हाथों में थोड़ा दर्द चालू हो गया तो मैं टर्न हो गई थी, तो उस समय मुझे एक नीले रंग का प्रकाश और आकाशीय कलर का प्रकाश दिखा। तो क्या ये सब उसी का अनुभव है? मुझे आपने जिन विधियों की चर्चा की है, पहले संक्षेप में उस पर प्रकाश डाल दूं, फिर आपके प्रकाश के रंगों पर प्रकाश डालूंगा। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को जो 112 विधियां दी हैं, उनमें से 2 विधियां मृत्यु से संबंधित हैं। विधि नंबर 79 79 और 80। जो मित्र विस्तार से पढ़ना चाहें, ओशो की किताब तंत्र सूत्र में पढ़िए, अथवा अंग्रेजी में द बुक ऑफ द सीक्रेट्स या विज्ञान भैरव तंत्र का प्रवचन सुनिए। मैं संक्षेप में बताता हूं। विधि 79 में भगवान शिव कहते हैं, कल्पना करो मानो तुम चिता पे चढ़े हो और अंगूठे से लेकर अग्नि जलनी शुरू हुई और धीरे धीरे तुम्हारे सिर तक पूरा शरीर तुम्हारा जलकर राख हो गया, सब मिट्टी में मिल गया, पीछे कुछ भी नहीं बचा। वे उसकी बात नहीं करते, जो बच गया वह ओंकार स्वरूप चैतन्य तो बच ही जाता है। और विधि नंबर 80 में वे कहते हैं, कल्पना करो कि सारा जगत भस्मीभूत हो गया, सारी दुनिया नष्ट हो गई, कहीं कोई जीवन नहीं बचा। जो सनातन और शाश्वत सत्य है वह तो सदा बच ही जाएगा, जो परिवर्तनशील जगत का हिस्सा है वह नष्ट हो जाएगा। ये दोनों कल्पना की विधियां हैं, विजुअलाइजेशन की। तो पहले तो यह समझ लें कि सामान्यतः हमारे मन में मृत्यु के प्रति बहुत डर छुपा हुआ है, और इसलिए मृत्यु की कल्पना करनी भी मुश्किल होती है। जिस चीज में हमें रस है, इंटरेस्ट है, आकर्षण है, उसकी कल्पना करना आसान होता है, हमारा मन स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है। लेकिन जिससे हमको डर लगता है, हमारा मन ना तो उसको तथ्य रूप में देखना चाहता और ना ही कल्पना में देखना चाहता, वो तो उससे बचना चाहता है। इसलिए विज्ञान भैरव के तंत्र की ये 2 विधियां थोड़ी कठिन हैं। निश्चित ही अन्य विधियां आसान है। आपसे कहा जाए कि आती जाती श्वास का ध्यान दीजिए, आपको कोई कठिनाई नहीं, इससे कोई डरना हमें नहीं लगता। कहा जाए कि कान बंद करके अनहद नाद सुनिए, इसमें भय नहीं लगेगा, भय का कोई कारण नहीं है। मृत्यु की विधि में भय लगता है, लेकिन ये वाली विधियां हैं बड़ी कारगर। भगवान बुद्ध ने इनका खूब प्रयोग किया। वे तो कहते थे संन्यास दीक्षा देने के पहले कि जाओ मरघट पे बैठो, 3 महीने वहीं रहो, 3 महीने में दर्जनों लाशें आएंगी और जलेंगी, चुपचाप बैठे देखते रहना। लोग मरघट जाना नहीं चाहते, जाते भी हैं मजबूरी में, किसी को ले जाते हैं, लाश को जलते हुए भी नहीं देखते, गपशप में लग जाएंगे। कोई अपना मोबाइल खोल लेगा, स्क्रॉल करने लगा, कोई आपस में गपशप करने लगे, राजनीति की चर्चा होने लगी, कहीं 4 लोग बैठ गए, ताश बिछा लिए, ताश खेलने लगे।
मौत को फेस करना नहीं चाहते। और बुद्ध कहते थे वहीं जाके 3 महीने वहीं रहो और देखो क्या हो रहा है। निश्चित रूप से 3 महीने देखते देखते लाशों को जलते हुए कभी ना कभी यह ख्याल आ ही जाएगा, एक दिन मेरे संग भी यही होने वाला है। तब यह विधि कल्पना की नहीं रहेगी, अनुभव जन्य हो जाएगी और बड़ी गहरी जाएगी। भगवान बुद्ध का इस पर विशेष जोर था, क्योंकि वे चाहते थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्मों की भी स्मृति सन्यासी को आए, ताकि जो नासमझियां पहले सैकड़ों बार वो कर चुका है, कम से कम इस जन्म में अब दोबारा ना करे। कितनी बार प्रेम हो चुका, कितनी बार गृहस्थी बसा चुके, कितनी बार संतान पैदा कर ली, कितनी बार घर बना लिए, कितनी बार व्यापार खूब धन कमा लिए, कितनी बार सब कुछ हो चुका, फिर वही फिर वही फिर वही। अगर पीछे का याद आ जाए, हम देख के बुरी तरह ऊब जाएंगे। इससे ज्यादा बोरिंग कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। जिन चीजों में हमें इतना इंटरेस्ट आ रहा था, अचानक हम पाएंगे हम पागल हैं क्या। कितनी बार यह सब कर चुके और सब मिट्टी में मिल जाता है। गहन जागरण घटित होगा। बुद्ध से कहते थे हमारे भीतर जो स्मृति आलय है, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी, अर्थात हमारा मन, उसकी गहरी अचेतन परतों में वे सारी याददाश्तें छुपी हैं। अपनी मृत्यु का स्मरण करते हुए, लाशों को जलते हुए देखकर, जल्दी ही तुम किसी न किसी दिन अपने पिछले जन्म की किसी मृत्यु को देख लो। तुम्हारी भी लाश जल चुकी है, कई बार जल चुकी है। और एक बार वो सिलसिला शुरू हो जाए तो पीछे की स्मृतियां खुलनी शुरू हो जाएंगी और संसार के प्रति एक वैराग्य, डिटैचमेंट पैदा होगा। वो जो हमारी मोह, पकड़, लोभ, लालच, परिग्रह की वृत्ति अचानक ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि हमें पता चला ये ऐसा कई बार हम कर चुके हैं और सब निरर्थक रहा। धूल का एक कण भी हमारे संग नहीं जाता। उसके लिए हम कितना समय, कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। गहन जागृति घटित हो सकती है। तो बुद्ध ने इस बात पर बहुत जोर दिया था। ये भगवान शिव के ही सूत्र का प्रैक्टिकल उपयोग उन्होंने कराया। लाखों भिक्षुओं को इससे बहुत लाभ हुआ। कई बार इतिहासविदों को आश्चर्य होता है कि बुद्ध का और महावीर का इतना प्रभाव कैसे पड़ा। इन दो व्यक्तियों के जीते जी ही करीब 1 लाख लोग उनके सन्यासी हो गए। अध्यात्म के प्रति प्यास इतनी आसानी से तो नहीं जागती। ये संभव इसलिए हुआ कि उन्हें विगत जन्मों का स्मरण दिलाया गया और तब सहज रूप से ही वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। कैसे राग करोगे अब, कैसे मोहग्रस्त रहोगे। तो उन्होंने जिस विधि का उपयोग किया था वह विधि ही ऐसी थी कि 1 लाख व्यक्ति उनके जीवन काल में ही संन्यास्त हो गए। यहां हमने उस विधि का उपयोग किया है सिर्फ एक बार, वो भी केवल कल्पना के द्वारा। और दूसरी विधि का उपयोग किया युद्ध की कल्पना से कि संसार में युद्ध छिड़ गया है, मिसाइलें चल रही हैं, बम वर्षा हो रही है, सब कुछ जल के नष्ट हो गया। भगवान शिव की ही वह विधि है, उसको ही आधुनिक उपमा में हमने परिवर्तित कर दिया कि सारी पृथ्वी पर सारा जीवन नष्ट हो गया। न मनुष्य बचे, न कोई प्राणी बचा, न पेड़ पौधे, नदियां सूख गई,
समुद्र भाप बन के उड़ गए, इतनी गर्मी पैदा हुई परमाणु विस्फोटों से, पृथ्वी एक मुर्दा ग्रह हो गई। अब इन दोनों विधियों में फर्क समझना। पहली विधि में सीधा कहा गया है कि तुम्हारे शरीर को चिता पे जलता देखो, तुम्हारा शरीर जल के राख हो गया। यह विधि कठिन है क्योंकि हम इस दृश्य को देखना ही नहीं चाहते। दूसरी विधि में इनडायरेक्ट वे में कहा गया है, सीधा नहीं कहा गया कि तुम नष्ट हो गए, कहा गया कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई। ये ज्यादा आसान है। इसमें सीधा हमारे मरने की बात नहीं है। परोक्ष रूप से जब सब मर गए तो स्वाभाविक रूप से तुम भी मर गए, पर तुम्हारी बात इसमें नहीं आई। यह विधि ज्यादा आसान है। सब कुछ नष्ट हो गया और तब हमें उसका एहसास होता है जो अविनाशी तत्व है, वह ओंकार से गूंजता हमारा चैतन्य है। अगर आपको इन विधियों में सफलता नहीं मिली तो चिंता मत कीजिए, केवल एक एक बार करने से मिलने वाली भी नहीं। जरूरत से ज्यादा आशा और उम्मीद नहीं करना चाहिए, किंतु यहां पर आपने टेक्निक सीख ली है। अब घर जाके आप प्रयोग कीजिए। अगर आपको इसमें रुचि आई है तो कम से कम फिर 3 महीने जारी रखिए और उसके पहले विज्ञान भैरव तंत्र पर ओशो के ये प्रवचन 2 विधियों पर पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ताकि और विस्तार से आपको उसकी भूमिका समझ में आ सके। अगर हमारा मन किसी चीज के लिए राजी होता है तो फिर हम आसानी से उस अनुभव में पहुंच जाते हैं, और अगर हमारा मन प्रतिरोध कर रहा है, रेजिस्टेंस, या उसमें संदेह मौजूद है, तो फिर वो घटना नहीं हो पाती। हमारे प्यारे सद्गुरु ओशो की असीम कृपा है कि उन्होंने हर बात हमें तार्किक ढंग से समझाई, हमारे मन को राजी किया, सहमत किया। हमारे अंदर से कोई प्रतिरोध बचता ही नहीं, फिर हम बहुत आसानी से वह प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा मन राजी है, पूरे भाव से हम कर पाते हैं। प्राचीन युग में गुरु शिष्य के बीच में एक संघर्ष चला करता था। गुरु कहते थे कि मेरी बात मानो, मैंने जो कहा उस पर विश्वास करो, श्रद्धा करो। अब एक इंसान के लिए श्रद्धा करना हंसी खेल नहीं है। अनपढ़ ग्रामीण लोगों के लिए शायद संभव हो, एक पढ़े लिखे सुशिक्षित व्यक्ति के लिए तो असंभव है, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा हमें तर्क संगत होना सिखाती है। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण के सिद्धांत को हमारे मन में ठीक से बिठाती है। हम किसी भी चीज को बिना विस्तार से समझे मानने को राजी नहीं होंगे। तो आज के युग में यह बिल्कुल असंभव है कि गुरु अपेक्षा करें कि शिष्य उन पर श्रद्धा रखें। ये नहीं होने वाला। और जो लोग आज भी वैसा कर रहे हैं उनका प्रयोग असफल होने को बाध्य है। पुराने जमाने में चल जाता था, लेकिन याद रखना तब भी सब लोग राजी नहीं हो पाते थे। गीता के उदाहरण से देखो, भगवान कृष्ण पहले अध्याय में उपदेश देते हैं, दूसरे अध्याय में उपदेश देते हैं, तीसरे में देते हैं। अर्जुन फिर सवाल खड़ा करता है। अर्जुन उस युग का प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, सुशिक्षित व्यक्ति है। फिर सवाल खड़ा करता है, 4था अध्याय शुरू, फिर सवाल खड़ा किया, 5वां अध्याय शुरू। कृष्ण अलग अलग दृष्टिकोण से समझा रहे हैं, अलग अलग विधि की बात बता रहे हैं, लेकिन वो कहीं राजी नहीं होता। वो फिर नया संदेह खड़ा कर देता है। होते 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 18 अध्याय, और अंत में जब वो कहता है कि मेरे सारे संशय दूर हुए, तब भी संशय दूर नहीं हुए थे। इन कृष्ण से तर्क वितर्क करते करते वो थक गया था।
उसकी ट्रेनिंग एक छत्री की तरह है, तलवार चलाने की, तीर धनुष चलाने की, तर्क चलाने की नहीं थी। वो कोई ब्राह्मण पंडित नहीं था, शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला, फिलॉसफी को, सिद्धांतों को समझने वाला, ये उसकी शिक्षा नहीं थी। और कृष्ण तर्क पे तर्क दिए जा रहे। उसका समर्पण वास्तविक समर्पण नहीं है। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूं कि अर्जुन के दिमाग में यही आया होगा कि इन सज्जन से लड़ने की बजाय कौरवों से ही लड़ लो, वो लड़ाई अपने को आती है, इनसे नहीं जूझ पाएंगे तो पता नहीं कहां कहां के कौन कौन से तर्क ला रहे हैं। वो कहता है ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, मैं युद्ध करने को तैयार हूं। समझ में नहीं आई थी। इस प्रकार नहीं आ सकते। ओशो की कृपा, उन्होंने इतने तर्क संगत ढंग से आधुनिक सुशिक्षित व्यक्ति के लिए धर्म को प्रस्तुत किया कि वह हमारे लिए ग्रहण करने योग्य हो गया। अब कोई मूर्ख आदमी ही होगा जो ओशो की बात को नहीं समझेगा, बुद्धिमान आदमी समझेगा। पहले इसका ठीक उल्टा था। मूर्ख आदमी धर्म में रुचि लेते थे, समझदार आदमी दूर खिसक जाता था। आज स्थिति बिल्कुल पलट गई। अब प्रतिभाशाली व्यक्ति ओशो में रुचि रखते हैं, जो इडियट किस्म के हैं वो ओशो के विरोधी हैं। जिन्होंने ओशो की एक किताब नहीं पढ़ी, एक प्रवचन नहीं सुना, पता नहीं कौन सी गलतफहमी कहां से उनने सुन ली, और वो उसका विरोध कर रहे हैं जो कि तथ्य ही नहीं है। इनको इडियट ही कहा जाएगा। समझदार व्यक्ति आलोचना करने के पहले विस्तार में जाता है, अध्ययन मनन करता है, चिंतन करता है, फिर उसे लगता है कि कुछ गलत है, तब वो उसकी आलोचना करता है। मूढ़ आदमी का लक्षण है बिना किसी चीज की गहराई में जाए यूं ही सुनी सुनाई बात पर निंदा करने लगे, गालियां देने लगे। ये उसकी मूढ़ता का लक्षण है। तो इन दो विधियों को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो याद रखिए ऑप्शनल है, ये कोई जरूरी नहीं कि हम इसी विधि का प्रयोग करें। सब लोग जिसको अच्छी लगी हो उसके लिए कह रहा हूं। फिर घर जाके कम से कम 3 महीने इसका आप प्रयोग कीजिए। कहीं शमशान घाट में जाने का अवसर मिले मत चूकिए, उससे आपकी कल्पना भी मजबूत होगी। यथार्थ में आप देखें पहले, फिर कल्पना करना आसान होगा कि दूसरा नहीं, मानो मैं ही जल रहा हूं। फिर आपने पूछा है प्रकाश के रंगों के बारे में। इस बारे में विस्तृत चर्चा पहले भी हो चुकी है। आप YouTube पे मेरे वीडियो देखेंगे रंगों के बारे में। प्रत्येक रंग की अपनी खूबियां हैं, वो किसी विशेष लक्षण को प्रकट करता है। और हमारे 7 चक्रों के ठीक वैसे ही 7 रंग हैं, क्रमशः मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ, जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं। लाल, ऑरेंज, पीला, हरा, आसमानी नीला, गहरा जामुन जैसा नीला और फिर बैगनी। तो इस संबंध में अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप हमारे YouTube चैनल पर खोज लीजिए।